किसान भाइयों नमस्कार। मेरे नाम से तो आप परिचित हैं, विनोद कुमार सचान हूँ और खेती के विषय में कुछ ना कुछ आपके सामने मैं रखता रहता हूँ। खेती की जब बात आती तो खेती में वर्तमान में बहुत सारी समस्याएं हैं और एक दिन मैंने कहा था ह्यूमस। तो आज मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ह्यूमस का खेती से कितना गहरा रिश्ता है और जाने अनजाने आज की तारीख में ह्यूमस की बात कोई नहीं करता। खेती में बहुत सारी टेक्निक हैं, बहुत सारे रासायनिक उर्वरक हैं, उनकी संतुलित मात्रा में कैसे प्रयोग करना है, मिट्टी की जांच है, नाना प्रकार के इंसेक्ट हैं, नाना प्रकार की बीमारियां हैं और सबका कोई ना कोई उपाय बताया जाता है। लेकिन किसान जो है खेती में फंसा हुआ है, उसकी आमदनी घट रही है, लागत बढ़ रही है और आत्महत्या करने की स्थिति आ जाती है, कई बार गरीब किसान की। तो आज मैं आपके सामने बात करूंगा कि ह्यूमस क्या चीज़ है। अगर हमारे किसान भाई ये ह्यूमस शब्द को ठीक से समझ गए तो ध्यान रखना कि खेती में कोई समस्या आने वाली नहीं है। जैसे मैं आपके सामने देखिए कुछ चीज़ें रखी हैं, ये वीड्स हैं, वीड्स जिनको हम खरपतवार कहते हैं। हम कई बार इनको उगने के पहले थोड़े थोड़े होते हैं, वहीं खुरपी से निकालते रहते हैं या वीडीसाइड डाल के मारते रहते हैं। ये इतना बड़ा जो ये ढेर है घास का, इसका वजन 2 किलो है। ये सूखा है। इस 2 किलो घास से हम ह्यूमस बनाएंगे तो ये ह्यूमस हमारी मिट्टी को मजबूत करेगा। लेकिन हम इस पदार्थ को वीडीसाइड डाल करके ख़त्म कर देते हैं और कई बार हम अगर इसको हटाते भी हैं तो खेत की मेड़ पर फेंक देते हैं। अगर इसको हरा था और पशु ने खा लिया और पशु ने गोबर कर दिया तो फिर मेरे खेत में वापस आने के चांस रहते हैं। लेकिन अगर ये बाहर फेंक दिया या आग लगा दी तो ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो ये तो देखिए एक वीड्स का सूखा हुआ रूप है। ये बारिश के सीज़न में आप देखेंगे, बारिश के सीज़न में ये अभी पानी बरसा है और ये ऑटोमेटिक इस तरीके का हो जाता है, यानी कि ये भीग गया है, इसका वजन बढ़ गया और ये इसमें डिकम्पोजिशन प्रोसेस शुरू हो गया है। आखिरी में क्या होता है मित्र, ये लास्ट में ऐसा होता है, ऐसा ये शुद्ध ह्यूमस है, हालांकि इसमें मिट्टी भी है। तो फसलों का जो भोजन है, कोई भी फसल हो, जैसे देखिए जंगल में कौन खाद डालता है, कौन रासायनिक उर्वरक डालता है, जंगल में कौन बीमारी लगती है, जंगल में कहाँ कीड़ा लगता है, आप जा कर के देख लेना। तो ये जो भूमि में ह्यूमस है, अब देखिए आप, जैसे एक किसान के पास मान लो 1 हेक्टेयर ज़मीन है, तो अगर मैं किसी किसान से पूछो भाई आपकी 1 हेक्टेयर ज़मीन जो है उसकी जो 6 इंच मिट्टी है उसका वज़न कितना है, तो वो कह देगा साहब हमने कौन सा आज तक वज़न तौला है। लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो 1 हेक्टेयर की 6 इंच की मिट्टी का भार लगभग 20,000 कुंटल होता है और उस 20,000 कुंटल मिट्टी में 1% अगर ह्यूमस होना चाहिए तो मतलब है कि इस प्रकार का पदार्थ 200 कुंटल होना चाहिए। अगर ये ह्यूमस हमारा 200 कुंटल है 1 हेक्टेयर ज़मीन में, तो ये मान लीजिए कि फिर हमको किसी भी प्रकार के नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक ऐसे किसी भी तत्व को देने की ज़रूरत बाहर से नहीं पड़ती है। लेकिन जब हमारी ज़मीन में वो ह्यूमस की मात्रा 0.3% रह जाती है, तो अब चूँकि ज़मीन वीक है तो अब हमको जो गेहूँ, धान, कोई भी हम क्रॉप करेंगे तो उसको चूँकि पोषण कम मिलेगा ज़मीन से, चूँकि ज़मीन में ताकत नहीं है। तो जब ज़मीन में ताकत नहीं है
तो अब आपने कोई सब्जी बो दी या धान बो दिया या गन्ना बो दिया या आलू बो दिया, तो उसकी ग्रोथ के लिए फिर हमको अलग से यूरिया, DAP, पोटास की ज़रूरत पड़ेगी। और कई बार लोग कहते हैं कि उसमें जिंक भी डालना ज़रूरी है, सल्फ़र भी डालना ज़रूरी है, और भी बहुत सारी चीज़ें डालना ज़रूरी है। मेरे सामने आज की तारीख में एक जीवामृत है। ये जीवामृत है और ये जंगल की मिट्टी है जिसमें ह्यूमस है। ह्यूमस के बारे में एक बार मैंने कहा था कि आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति ह्यूमस शब्द को प्रयोग नहीं करता। इसके बारे में एक शब्द आया है जीवांश कार्बन। तो मेरी ज़मीनों में जीवांश कार्बन है, लेकिन हमारी ज़मीन में ह्यूमस नहीं है। हमारी ज़मीनों में जीवांश कार्बन है और हमारी ज़मीन में ह्यूमस नहीं है। अगर हमारी ज़मीन में ह्यूमस होता तो आज की तारीख में जो जीवामृत है ना, पूरे देश में ट्रेंड कर रहा जीवामृत। जंगल की मिट्टी लाइए, ड्रम में पानी डालिए, जंगल की मिट्टी डालिए, फिर उसमें आटा और बेसन और चीनी डालिए, गौमूत्र डालिए, गोबर डालिए, जीवामृत बनाइए, फिर वो खेत में डालिए। ये जो जीवामृत का विज्ञान है, इसको अगर आप समझेंगे नहीं तो ये जीवामृत डालते रहेंगे लेकिन मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। तो मैं क्या कहता हूं, ये जीवामृत बनाने के लिए मैं जंगल से मिट्टी लाया हूं ना, बरगद के पेड़ के नीचे की, पीपल के पेड़ के नीचे की, जंगल से। तो कभी विचार आना चाहिए कि जंगल से क्यों लाया हूं, हमने अपने खेत की मिट्टी का उपयोग क्यों नहीं किया। हमें मिट्टी डालनी है ना। हम एक ड्रम में 200 लीटर पानी भरेंगे, गौमूत्र डाल देंगे और गोबर डाल देंगे, आटा डाल देंगे और बेसन डाल देंगे और अपने खेत की मिट्टी डाल देंगे, तो जीवामृत तो नहीं बनेगा। तो जीवामृत बनाने के लिए हमको कहा जाता है कि आपको जंगल के पेड़ के नीचे की मिट्टी लानी है या बरगद के या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी लानी है। समझना केवल इतना है कि बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी क्यों लानी है, जंगल से मिट्टी क्यों लानी है। तो जंगल की मिट्टी में या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी में ह्यूमस पाया जाता है और हमारे खेत में ह्यूमस नहीं होता। अब जब ह्यूमस शब्द आया है, एक प्रश्न आपके जेहन में आना चाहिए कि सचान साहब ये बताइए कि ह्यूमस में और जीवांश कार्बन में क्या अंतर है। तो मैं आपको पहले भी एक बार बताया हूँ। देखिए मित्र, ह्यूमस का मतलब होता है एक वो पदार्थ, ह्यूमस का मतलब है ये घास फूस, फिर इस प्रकार का डिकम्पोज होते रहने वाला पदार्थ, और इस बोतल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल है वो, यानी कि ये घास, ये माइक्रोब्स और माइक्रोब्स की डेड सेल, चूँकि जैसा आप जानते हैं जीवांश, फसलों का भोजन क्या है, जीवांश है। फसल कभी कार्बन नहीं खाती, जैसे खेत में कहते हैं जीवांश कार्बन। खेत में हमारा कार्बन भी होता है और जीवांश भी होता है। और कई बार जब आप सुनेंगे CN रेशियो, तो CN रेशियो का भी यही मतलब है। देखिए, C माने है कार्बन, N माने है नाइट्रोजन। ये CN रेशियो हकीकत में 10:1 यानी 10 हिस्सा कार्बन और 1 हिस्सा नाइट्रोजन होना चाहिए। तो देखिए सिस्टम क्या है, नेचर का सिस्टम क्या है। प्रकृति की एक व्यवस्था है कि ये घास फूस होगा, फिर उसके बाद ये ऐसा ऐसा डिकम्पोजिशन होने लगेगा, उसके बाद ये फिर ऐसा ह्यूमस बन जाएगा। और अभी हम कहें कि ये कंप्लीट फसलों के लायक हो गया, नो, कभी नहीं होगा। इसमें से अभी माइक्रोबियल एक्टिविटी चल रही है और कुदरत का एक नियम है कि ज़मीन के पास वो जो 200 कुंटल था ना ह्यूमस, उस 200 कुंटल में 200 कुंटल का एक हिस्सा जब करते हैं 10:1 के अनुपात में, तो वो 2 कुंटल होता है। 2 कुंटल मटेरियल मात्र ऐसा है जो क्रॉप के उपयोग में आएगा।
अब ज़मीन में 18 कुंटल 180 कुंटल बचेगा, और फिर कुदरत या ज़मीन वो 20 कुंटल जो आपको दे चुकी क्रॉप में, वो मीट आउट करने की कोशिश करेगी। लेकिन हम चूँकि वीडीसाइड खरपतवारों को तो वीडीसाइड डाल करके मार दिए, धान पूरा का पूरा काट लिया और पुआल फेंक दिया, बेच दिया, आग लगा दी, धान घर में ले आए। इसी प्रकार फिर गेहूं बोया, गेहूं का भूसा बेच दिया या आग लगा दी, गेहूं घर ले आए। तो अब वो 20 कुंटल की जो कमी आ गई वो कैसे मीट आउट करेगी, नंबर 1। तो धीरे धीरे उसमें कार्बनिक पदार्थ कम होते रहेंगे, और जैसे जैसे कार्बनिक पदार्थ कम होते रहेंगे तो अब अगले साल मान लो 180 कुंटल बचा, तो अगले साल धरती माता के पास आपको देने के लिए क्या बचा? पिछले साल तो आपको 2 कुंटल दिया, तो इस बार कितना देगी? 1 कुंटल 80 किलो देगी। और अगर मेरी गलतियां ऐसे ही 10 साल चलती रही ना, तो एक दिन आएगा कि फिर वो 20 किलो देगी, और जब 20 किलो देगी तो 20 किलो में फसल होने वाली नहीं है। तो फिर लोग कहेंगे कि भाई अब आपको केमिकल फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा, और मैं केमिकल फर्टिलाइज़र डालूँगा। अब जब केमिकल फर्टिलाइज़र डालूँगा तो लोग कहते हैं बैलेंस, संतुलित पोषक तत्व। अब लोग तो बताते हैं 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत है फसल को, लेकिन हम संतुलित के नाम पर क्या देंगे? यूरिया, डीएपी, पोटास। तो वो संतुलित है कि असंतुलित है? तो 16 पोषक तत्वों के बीच में असंतुलन होगा, और जब असंतुलन होगा तो 2 घटनाएं घटेंगी। क्रॉप में बीमारियां बढ़ेंगी, इंसेक्ट बढ़ेंगे, भोजन का स्वाद जाएगा, और जब इंसेक्ट और डिजीज बढ़ेंगी तो आपको इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का उपयोग करना पड़ेगा। तो स्वाद तो 16 पोषक तत्वों की जीवांश पूरा ना होने की वजह से गेहूं का या सब्जी का ख़त्म हो गया, लेकिन जो फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड डाले उनके रेजिडुअल इफेक्ट चूंकि उस भोजन में चले गए, और फिर मैं अस्पताल में चला गया। ये जो जीवामृत है, ये जंगल की मिट्टी से लाके बनाया, और अगर ये मेरे जीवाणु मिट्टी में जिंदा रहते हैं निरंतर, तो फिर इस घास को ऐसा, फिर इससे ऐसा, ये निरंतर करते रहेंगे। मैं एक चीज़ कहता हूँ, खेती में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है धरती माता। इस भूमि की उर्वरा शक्ति जितनी खूबसूरत हम करते चले जाएंगे, हमारी खेती की समस्याएं उतनी कम होती चली जाएंगी। और बाज़ार में आजकल बहुत सारे लोग प्राकृतिक खेती के नाम पर, जैविक खेती के नाम पर, नाना प्रकार की कई सारी टेक्निक के नाम पर अगेन एंड अगेन किसानों को कुछ ना कुछ बेचते हैं, और आपकी आदत पड़ गई है खरीदने की। एक चीज़ बताइए, हमारी खेती का जो रॉ मटेरियल है, जैसे कोई इंडस्ट्री होती है, लोहे की इंडस्ट्री है जो सरिया बनाती है या एंगल बनाती है या चादरें बनाती है, उसको रॉ मटेरियल के लिए क्या चाहिए? आयरन ही चाहिए ना। खेती का रॉ मटेरियल क्या है? खेती में हम सब्जियां बोएं, फल लगाएं, खाद्यान्न की फसलें बोएं, तिलहन की फसलें बोएं, तो खेती की जो इंडस्ट्री है, ज़मीन में जो खेती करते हैं, वो इंडस्ट्री कैसे चलती है? उस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है ये बायोमास। लेकिन अब ये बायोमास अगर मेरे पास है, और इस बायोमास को ह्यूमस में कन्वर्ट करने वाली मैकेनिज्म नहीं है, जिसको इंडस्ट्री के केस में कहेंगे मशीनरी, तो ये घास, हम इस घास को 200 कुंटल 300 कुंटल अपने खेत में डाल लें, लेकिन अगर उस खेत में इस बायोमास से ह्यूमस बनाने वाली मैकेनिज्म नहीं है, तो फिर ह्यूमस नहीं बनेगा। तो उस मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म है ये जीवामृत, जो कहाँ से आया था? जंगल से आया था। और जंगल में क्या था? जंगल में ह्यूमस था, बरगद के पेड़ के नीचे ह्यूमस था। तो हमने जीवामृत बनाया, मैकेनिज्म कहाँ से आई? जंगल से आई। एक बार, और ये साइकिल कैसी है, एक बार स्टार्ट होना है
स्टार्टअप, जैसे कहते हैं स्टार्टअप, एक बार सॉइल को स्टार्ट कर देना है और उसके बाद क्या करना है, जब मैकेनिज्म मेरे खेत में डेवलप हो गई जीवामृत के द्वारा, तो फिर हमको क्या चाहिए, फिर वनली चाहिए बायोमास। अभी क्या है, अभी बहुत सारे किसानों के दिमाग में जीवामृत तो बनाता हूँ बाबूजी, मैं तो साल में एक फसल में 4 बार जीवामृत डालता हूँ, फिर भी इफेक्ट नहीं है। तो मित्र, आपके पास ह्यूमस बनाने की मैकेनिज्म तो है, लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है। तो रॉ मटेरियल और ये मैकेनिज्म दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, तब धरती की वैल्यू बढ़ेगी। और जैसे धरती की वैल्यू जब बढ़ जाएगी तो देखिए क्या क्या होगा। जिस सॉइल में ह्यूमस है, जैसे मैंने बोला जंगल में किसी भी वनस्पति को कोई पानी देने नहीं जाता, लेकिन सारी वनस्पतियां हरी हैं। जंगल में किसी भी वनस्पति पर कोई बीमारी नहीं लगती। क्यों? ये जो ह्यूमस है, इस ह्यूमस में उतनी ताकत है कि भूमि से जन्म लेने वाली बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जंगल में कोई इंसेक्ट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वहाँ बायोडाइवर्सिटी मजबूत है। तो अब जब बायोडाइवर्सिटी, प्रश्न आएगा कि ये रॉ मटेरियल आएगा कहाँ से, तो रॉ मटेरियल आएगा बायोडाइवर्सिटी से। बायोडाइवर्सिटी का मतलब मेरे खेत में नाना प्रकार के वृक्ष होंगे, बड़े पेड़ होंगे, झाड़ियाँ होंगी, सब्जी खेती होगी, ग्रासेस होंगी, क्योंकि ये तो हमको चाहिए। अब हम कई बार सोचते हैं कि जैसे मैंने भिंडी लगाई और वीडीसाइड डाल दिया, चना मटर मसूर बोया वीडीसाइड डाल दिया, तो मेरा चना ही तो है ना, बथुआ नहीं है, दूब घास नहीं है, मोथा नहीं है, कुछ नहीं है, केवल चना है, क्योंकि मैंने और सारी चीज़ों को वीडीसाइड डाल के ख़त्म कर दिया। तो क्या होगा, चना आप वहाँ से काट के लाएंगे, खलिहान में ले जाएंगे और चना हम मंडी में बेच आएंगे, कुछ अपने लिए रख लेंगे और भूसा जो है जला देंगे या फेंक देंगे। तो हमारे खेत की जो इंडस्ट्री है, जो खेत का निरंतर जो पैदा होते रहना चाहिए, उसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, जीवामृत और बायोमास। तो मित्र, मुझे उम्मीद है कि खेती की अनेकानेक समस्याओं का समाधान धरती माता के पास है। मनुष्य जीवन की अनेकानेक समस्याओं का समाधान धरती माता के पास है। आज की तारीख में अगर मनुष्य बीमार है तो उसका कारण है कि धरती माता बीमार है। अगर मनुष्य गरीब है तो उसका रीज़न है कि धरती माता गरीब है। हमारी प्रत्येक समस्या का जो समाधान है वो ज़मीन से शुरू होती है कहानी, और जहाँ पर ज़मीन बेहतरीन होती है, बायोडाइवर्सिटी अच्छी होती है, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता या कम होता है, सबको रोज़गार के अवसर होते हैं। क्योंकि फॉरेस्ट में लकड़ी से किसी का रोज़गार है, महुए से किसी का रोज़गार है, औषधि फसलों से किसी का रोज़गार है, और घासों से पशुपालन का एम्प्लॉयमेंट है। और अगर मुझे घासों से दुश्मनी है, जीव जंतुओं से दुश्मनी है, तो फिर आप जान लीजिएगा कि दुश्मनी आपको स्वयं से है। तो स्वयं अगर हंसना है, अगर हमें अपनी खेती को खूबसूरत बनाना है, मुझे समृद्धशाली किसान बनना है, और एक आज के 80 साल 70 साल पहले कहते थे खेती को उन्नत व्यवसाय का दर्जा प्राप्त था, आज खेती सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई है। अगर खेती को उन्नत व्यवसाय के दर्जा को फिर वापस लाना हो तो इतनी सी बात समझनी है कि ज़मीन में ह्यूमस बढ़ाना है। और ह्यूमस का मतलब फिर बता दूं, जहां पर लिविंग माइक्रोब्स बेनिफिशियल ढेर सारी संख्या में होंगे, क्योंकि जाने कितनी क्रियाएं, सॉइल की संपूर्ण क्रियाएं, सॉइल को मुलायम सॉफ्ट रखना है, सॉइल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बैलेंस रखने में ये ह्यूमस ही अपना रोल प्ले करेगा। तो ह्यूमस का मतलब हुआ ये जीवामृत और ये बायोमास। अब अगर ये बायोमास नहीं है, बायोमास है नहीं, और ये जीवामृत हम जानते नहीं हैं, तो ह्यूमस मेरे पास ये होगा नहीं, और फिर मेरे पास होगा यूरिया, डीएपी, पोटास, हाथ में इंसेक्टिसाइड की बोतल या फंजीसाइड। नमस्कार।